क्या दोस्तों बिटकॉइन मार्केट के अंदर एक जबरदस्त क्रैश आने वाला है और लास्ट क्रैश यहां तक आ सकता है। क्या होने वाला है क्योंकि काफी लोग डरे पड़े हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन एक बेस्ट सपोर्ट है यहां तक प्राइस आ सकता है। तो इसके ऊपर बात करने वाला मेरे भाई, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी क्या प्लानिंग है, आपको जबरदस्त बताने वाला हूं। और यहां पर देखेंगे तो 4 घंटे के अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ है। अब ये ब्रेकडाउन कितना ज्यादा सत्य है इसको देखेंगे। क्या ये जो ब्रेकडाउन है ये सच में दोस्तों ब्रेक करके प्राइस की एक अच्छी खासी फॉल लेके आएगी। और जो आपको यहाँ पर दिखाया था जो इस लेवल को अराउंड 54,000 डॉलर तक क्या बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है। और ये ब्रेकडाउन क्या हमको कंफर्म कर रहा है, क्या हमको शॉर्ट करना चाहिए। अगर बिटकॉइन का मल्टीपल चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन के यहाँ पर एक डेली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ इवेंट्स है मेरे भाई जो मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मेन इवेंट जो वेंसडे को आने वाला है और ये इफेक्ट कर सकता है फेडरल का फंड रेट। आप सभी को पता है फेडरल का फंड रेट जब भी आता है तो मार्केट के अंदर एक हैवी दोस्तों वोलेटिलिटी होती है। और यहाँ पे फोरकास्ट हुआ है 5.5 का, ये 5.5 आता है तो मार्केट के अंदर क्या इफेक्ट हो सकता है। और प्रीवियस टाइम 5.5 आया था तो उस टाइम क्या इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि जब प्रीवियस टाइम 5.5 आया था तो ये मैं डेट बताना चाहूँगा मेरे भाई। मैं काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पर रिवील करना चाहूँगा जो लोग डरे हुए हैं, जिनको पता नहीं है मार्केट का एग्जैक्ट बिहेवियर। जैसे देखेंगे तो फोरकास्ट हुआ था 5.5 का 20 मार्च का वो डेट है और एक्चुअल 5.5 यानी जितना फोरकास्ट हुआ था उतना ही है और प्रीवियस भी वही था। तो एग्जैक्ट अगर 20 मार्च का डेट आप सभी को मैं अगर बताने का प्रयास करूं तो ये 20 मार्च का कैंडल यहाँ पे है। और बिटकॉइन एग्जैक्ट क्या कर रहा था आप यहाँ पर देखोगे तो ये करेक्शन मोड में था। यहाँ से प्राइस के अंदर करेक्शन होती, करेक्ट हो रहा था प्राइस यहाँ यार। उसी टाइम जितना दोस्तों फोरकास्ट हुआ था एग्जैक्ट वही आया और मार्केट यहाँ से यहाँ तक का रन आपको देख लिया। मतलब यहाँ से पूरा इसका रन में खुल गया और यहाँ तक पहुँच गया। और अप्रॉक्स परसेंटेज टूल के अंदर अगर मैं आपके दिखाऊं तो एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ पर फंड रेट्स आने के बाद लगभग 17% यानी 17.85% यानी 18% का मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर आपको देखने को मिल गया। तो क्या घन चक्कर है, क्या सच में जो ये सपोर्ट कायम कर रहा है। और सेम टू सेम अगर 5.5 का दोस्तों रेशियो निकल के आता है जो फोरकास्ट हुआ है तो क्या बिटकॉइन अगेन से हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है। और क्या ये अगेन से 17% का मोमेंटम आपको देखने को ये दे सकता है। और क्या बिटकॉइन की प्राइस लगभग 72,000 का टारगेट फिर से अगेन 72,700 के आसपास क्या टारगेट देगी, इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो ये दोस्तों आपका भाई अनीस बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ही ज्वाइन कर लें। अब यहां पर देखें मेरे भाई 2 दिन का मैं चार्ट यूज कर रहा हूं और एग्जैक्ट यही वो सपोर्ट है जिसकी नज़र सब किसी की इस पर पड़ी हुई है। और ये सपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इवेंट है। अगर सच में बताऊं तो आज 29 तारीख चल रहा है, 2 दिन, तीसरे दिन यानी वो इवेंट आने वाला। अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे होल्ड कर देती है और एग्जैक्ट जितना प्राइस मतलब जितना यहाँ पर दिखाया गया 5.5 का इंटरेस्ट रेट आता है और एग्जैक्ट यही आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि फेड क्या कर रहा है, थोड़ी सी रुकावटें कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो मतलब इस चीज़ को एंजॉय करेगी और प्राइस के अंदर थोड़ी सी नीचे आकर फिर से एक अच्छी खासी झटका देगी ऊपर साइड और एक अच्छी खासी स्पाइक लगभग 17% के आसपास तो जाहिर से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग डरे पड़े हैं कि प्राइस के अंदर ड्रॉप आएगी तो क्या होगा मेरे भाई। तो एग्जैक्ट जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है आपको डरने की बात नहीं। कुछ और भी कोरिलेशन दिखाऊंगा जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मेजर चीज यहां पर देखेंगे, भाई ने एक है जिनका ट्विटर हैंडल है MAGS करके इनका नाम है। आप देखेंगे तो इन्होंने एक चार्ट पोस्ट किया है और मुझे चार्ट ये काफी ज्यादा यूनिक लगा मेरे भाई, क्योंकि देखेंगे तो इस जो चीज को बताने का इन्होंने प्रयास किया है वीकली बेसिस पे जो प्रीवियस टाइम का बुल मार्केट जो आया था 2020 के अंदर और जो टॉप लगाया था एटलीस्ट इस मार्केट को, मतलब ये जो अभी मार्केट करंट प्राइस चल रहा है इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है वीकली बेसिस पे। और जिस चीज की चर्चा हमने डेली पे अच्छे से चर्चा कर ली है, काफी इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से यहाँ पे बताया, फेकआउट, फिर यहाँ पर रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट किया। और जिस टाइम इस टाइम आया था मार्केट ने यहाँ पर दोस्तों फंसा था तो काफी लोगों का होप था कि ड्रॉप करके नीचे आएगा और अगेन से $20,000 के आसपास ये जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से बड़े बड़े एस्पेक्ट चालू हुआ, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का मतलब जो बना हुआ था यहाँ पर ट्रायंगल, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता गया। मतलब जहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई सेलिंग आएगा वहां से प्राइस के ऊपर एक अच्छी खासी स्पाइक आती है। और यहाँ पे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो आ रहे
हैं कि प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आएगी, तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग मानो तो ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। चांसेस है वेरी लो, मतलब मैं बताना चाहूंगा चांस बहुत कम है कि प्राइस के अंदर यहाँ पे ब्रेक हो, और अभी ब्रेक होगा तो जस्ट ट्रैप क्रिएट करने के लिए आएगा। लेकिन ध्यान रखो, आपको चौकन्ना रखना है, डरना नहीं है। जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आपको सपोर्ट मिल के आती है $54,000 का, जो एक ट्रेंड लाइन का बेस्ट सपोर्ट जोन है, ठीक है। लेकिन जब तक इसको होल्ड है तब तक हम बुलिश है। कुछ और भी कुछ डाटा है मेरे भाई दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मिस्टर क्रिप्टो ने यहाँ पे अपलोड किया है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जब भी प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी स्पाइक आती है तो ये क्या होता है, 20 या 21% का एक ड्रॉप होता है, और फिर 20-21% का ड्रॉप करेक्शन करने के बाद एक अच्छी खासी स्पाइक आती है। देखो तो ऊपर गया, फिर से ड्रॉप, फिर से स्पाइक, फिर से ड्रॉप, 20%, मतलब 20% का ये जो फॉर्मूला दिया है ये अच्छे से बताया। फिर से एग्जैक्ट जो पंप हुआ, फिर से 20% का रिट्रेसमेंट हुआ, एग्जैक्ट पंप हुआ और 20% का रिट्रेसमेंट हुआ, मतलब ये 20% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन सपोर्ट प्रदान कर रहा है, और सच में सपोर्ट ही यहाँ पे प्रदान हो रहा है। तो आपको घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं, जो आपको चीजें दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिर ऑन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 6 मंथ का है दोस्तों, इन्होंने एक डाटा कैलकुलेट किया है, और जो 6 मंथ के अंदर जो शॉर्ट टर्म जो होल्डर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म बेसिकली ट्रेडर्स हैं, उनकी क्या राय है। तो यहाँ पर देखेंगे ये चार्ट्स को मैं थोड़ी सी ओपन करूंगा, आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो उन्होंने एक रेड लाइन बेसिकली यहाँ पे बताया है, और रेड लाइन के पास जब भी बिटकॉइन की प्राइस आती है, जो आपको व्हाइट कलर की लाइन यहाँ पे दिख रही है, मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है बेसिकली बिटकॉइन की प्राइस है, ठीक है। और जब भी रेड लाइन के पास आती है, जो शॉर्ट टर्म जो दोस्तों बेसिकली होल्डर है, वो दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासी प्राइस को मतलब चिप में वहाँ पे मिलता है, तो वो लोग फिर से बाई करते हैं, प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी पंप आ जाती है। फिर देखेंगे तो इसके आजू बाजू वाला पंप हो गया, और एग्जैक्ट जो ये लो निकल के आता है, इनके अकॉर्डिंग बताओ तो 58.5 के आसपास आता है, जो एग्जैक्ट सपोर्ट पॉइंट है। तो मैंने $54,000 बताया, जो अकॉर्डिंग टू आपको प्राइस सेक्शन बेस दिख रहा है। लेकिन ऑन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो यहाँ पे 58.5 के आसपास पोजीशन बिल्ड करना चालू करेंगे। तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन के अंदर जो बेरिश है वो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा फंसेंगे, तो ज्यादा बेरिश होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑन चेन डाटा के अकॉर्डिंग प्लस बिटकॉइन के अकॉर्डिंग काफी चीजें मैं बताने का प्रयास किया हूं, आपको चीजें समझना है। अब यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं जो चार्ट है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगा, ठीक है। ये एक्चुअल आपको दिखेगा, तो आपको डेली के अंदर मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा मेरे भाई, आपको मल्टीपल रीजन दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये जो आपको ट्रेंड लाइन में दिख रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। आफ्टर ब्रेकआउट दिस ट्रेंड लाइन आप इजीली लॉन्ग के अंदर जा सकते हो, या आपने शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ अल्ट्स कॉइन की मतलब एंट्री करना चालू कर सकते हो, और इजीली बिटकॉइन यहाँ से 17% का जो मोमेंटम आता है वो आपको 72,700 के आसपास तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो इंटरमीडिएट आपको एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा। मैं अगर 4 घंटे के अंदर जाऊंगा तो आपको कुछ चीजें और दिखेगी। अगर 4 घंटे के अंदर आएंगे समझ में आएगा, तो एक ट्रेंड लाइन के अंदर एक ट्रेंड लाइन आपको बिल्ड होता नजर आ रहा है। जैसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बिल्ड हो रही थी, और मैंने इस ट्रेंड को कैप्चर किया था, और इस ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद हमारे यूट्यूब भाई बंधु जो हमको फॉलो कर रहे हैं, इस ब्रेकआउट को उन्होंने एंटर किया था, और यहां से देखेंगे तो ये मोमेंटम ऑलमोस्ट बताऊं तो लगभग आपको 9% का मोमेंटम दिया था। सेम टू सेम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, और ये ट्रेंड लाइन थोड़ी खड़ी थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इसका एंगल है अपर साइड की तरफ है, मतलब इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे अगर लॉन्ग की एंट्री लेंगे तो आपकी स्टॉप लॉसेस कम हो जाएगी। आफ्टर ब्रेकआउट इस एरिया, ये जो लगभग 63,200 का है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक एंट्री मिल सकती है, तो लगभग 2.42% का स्टॉप लॉस होगा, जब 61,700 के आसपास तक का होगा, और इसके वजह में टारगेट आपको 2.61% एंड ऑलमोस्ट बताऊं तो आपको 1:1 या लगभग आपको लगभग 1.5% का यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं, अगर परसेंटेज टूल से, सॉरी कुछ गलत हो गया तो यहाँ से देखूंगा लगभग आपको 3% का मोमेंटम ऊपर के साइड देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको छोटा स्टॉप लॉस देके एक यहाँ तक का टारगेट लेंगे, और अगेन से जब इसको ब्रेकआउट कर देगा तो एक अच्छी पोजीशन बिल्ड होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाएगी, ठीक है। आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अगर यहाँ पर देखें तो वही जो मैंने ड्रॉ किया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी सपोर्ट के पास तो एंट्री किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे इवेंट्स है मेरे भाई, मतलब यार फेडरल का फंड रेट्स आने वाले, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इसको फ्लिप करे, पहली कंडीशन इसको फ्लिप करे, नीचे समझ में आएगा कि सेलर्स आ रहे हैं, और फिर से अगेन सुपर क्लोज आउट हो जाएंगे, तो अगेन हम इस ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे ट्रेंड लाइन का, हम यही कहीं एंट्री कर लेंगे। हमारा स्नाइपर एंट्री होता है मेरे भाई, और यहाँ से ट्रेंड को ब्रेकआउट करके
अच्छी खासी 17% का मोमेंटम इजीली दे सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो हम वेट करेंगे ये फंड रेट्स आने का, और उसका कुछ आता है 5.5 के समथिंग आता है या उससे बिलो आता है, तो जाहिर सी बात है मार्केट एक अच्छी ब्लास्ट करेगी यहाँ से, और ट्रेंड लाइन को कुछ नहीं समझेगी, ट्रेंड लाइन को तो एक झटके में ब्लास्ट करेगी। और इसीलिए 17% मोमेंटम ये वाला जो रेंज है, जो रेंज का टॉप हाई है, यहाँ तक 72,700 तक तो इजीली पहुंच जाएगा बिटकॉइंस। तो बिटकॉइंस को आपको सारा का सारा मसला समझ में आ गया कि बिटकॉइंस के अंदर क्या चीज़ है, और जो नेगेटिव हो रहे हैं उनको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव होना मतलब खतरे की घंटी हो जाएगी। यहाँ पे डिक्सी देखेंगे तो डिक्सी भी कंफर्म कर रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी एक हमको क्लू दे रहा है कि हम एक यहाँ पे रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हैं और ये सपोर्ट के पास आ रहा है। अब ये सपोर्ट पे क्या रिजेक्ट करता है ये हमको 1-2 रोज के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी देखेंगे तो ये नीचे आ रहा है। अभी 4 दिन 6 घंटे बाकी है, 6 घंटे बाकी कैंडल्स की क्लोजिंग का, और जैसे इस ट्रेंड के बिलो ये क्लोज होता है तो चांसेस मेरे कि डिक्सी नीचे आएगा, तो SP 500 एंजॉय करेगी और बिटकॉइन एंजॉय करेगा, और बिटकॉइन के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूट जाएंगे और अच्छे खासे आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिक्सी हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस काउंट कर रहा है और चांसेस मेरे कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस ले इसके एबव ना जाए, तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। दूसरी दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस बेसिकली रेजिस्टेंस काउंट किया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक अच्छी खासी फॉल है, इसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे आपको अपर साइड मोमेंटम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है, तो चांसेस यार बेहरी है कि बिटकॉइन यहाँ पे एक सपोर्ट भी काउंट करे, और ये रनिंग कैंडल हमको ये दर्शा रहा है कि बिटकॉइन सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आपको ट्रैप में अगर थोड़ा सा बचना है तो वेट एंड वॉच करें। आपको यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यहाँ पे ये SL हंटिंग के बाद एंट्री करें, नहीं तो आफ्टर टेल लाइन ब्रेकआउट, नहीं तो 4 घंटे के अंदर जो चीज़ आपको समझ आया उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहता है, आपका कमेंट्स मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।